हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज यूपी पुलिस का एग्ज़ाम पहले शिफ्ट का संपन्न हो चुका है। ऐसे में हम बात करने वाले हैं कि किस प्रकार के प्रश्न जो है आज की परीक्षा में पूछे गए। तो सभी लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको यूपी पुलिस से रिलेटेड जो भी प्रश्न पत्र आया था उसका सॉल्यूशन है, उसका हल है कि किस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे गए थे। तो चलिए अपने प्रश्नों को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? दरोगा, फौजदार, सूबेदार या फिर कोतवाल? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे कोतवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम गृह मंत्री इनमें से कौन थे? सरदार पटेल, बाबू जगजीवन राम, मोरारजी देसाई या फिर गोविंद वल्लभ पंत? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, सरदार पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रामायण में मांडवी किसकी पत्नी थी? भरत, मेघनाद, सुग्रीव या फिर लक्ष्मण? तो राइट आंसर हो जाएगा भरत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? ऋग्वेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद या फिर सामवेद? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तरला दलाल किस रूप में प्रसिद्ध है? पाक कला विशेषज्ञ, बाल मनोवैज्ञानिक, मीडिया प्रबंधक या फिर शास्त्रीय नर्तकी? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे पाक कला विशेषज्ञ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार ने अनधिकृत कोयला खनन गतिविधियों की सूचना देने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? खान प्रहरी, खनन प्रहरी, खान संरक्षण या फिर खनन संरक्षण? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, खनन प्रहरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान लिखा गया था 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में, 3 वर्षों में, 3 वर्ष से अधिक अवधि में या फिर 2 वर्षों में? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष से अधिक किंतु 3 वर्ष से कम अवधि में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मूल कर्तव्य दिए गए हैं? 9, 10, 11 या फिर 8? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे इसका तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिल्पीला दर्रा हिमालय की किस घाटी में स्थित है? नाभा घाटी, चंद्रा घाटी, कुल्लू घाटी या फिर सतलुज घाटी? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सतलज घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा को कब भारत के पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? 1956, 1972, 1975 या फिर 1947? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1972। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लखनऊ में डैश क्षेत्र की केंद्र प्रिंट मेकिंग, मूर्तिकला, मिट्टी के बर्तन और चित्रकला के विषयों में कलाकारों को कार्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहर कला, ललित कला अकादमी, वास्तुकला या फिर कोरी कला? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ललित कला अकादमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए गगनयान मिशन को आगे बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? नासा, भारतीय नौसेना, DRDO या फिर HAL? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, भारतीय नौसेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2023 में 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? मालदीव, श्रीलंका, नेपाल या फिर फिजी? राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, फिजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसदीय समूह की स्थापना किस वर्ष हुई? 1950, 1948, 1991 या फिर 1949? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1949। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को डैश चरण भी कहा जाता है, अंतिम, आरंभिक, मध्यम या फिर संकटपूर्ण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मध्यम या फिर उदारवादी इसको कह लें। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना डैश में की थी, दिसंबर 1920, मार्च 1918, फरवरी 1919 या फिर अप्रैल 1921। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फरवरी 1919। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे, सुब्रमण्यम अय्यर, राजा राममोहन राय, आनंद चार्लू या फिर महात्मा गांधी। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राममोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे विश्व के सबसे आर्द्र स्थान के रूप में जाना जाता है, मौसिनराम, मुंबई, सिंगापुर या फिर वेयालील। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मौसिनराम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय की परिषद में डैश में हुई थी, दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता या फिर मद्रास। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, बम्बई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विद्रोह का नेतृत्व कान्हू और सिद्धू ने किया, मुंडा विद्रोह, संथाल विद्रोह, भील विद्रोह या फिर खासी विद्रोह। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, संथाल विद्रोह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में है, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर मीथेन। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जलवाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सिद्धांत धातु परिसरों में लिगेंड बॉन्डिंग, डी ऑर्बिटल्स के सरण और धातु परिसरों की ज्यामिति और डी ऑर्बिटल्स के विभाजन के बीच संबंधों पर चर्चा करता है, वैलेंस बंध सिद्धांत, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत, आणविक कक्षीय सिद्धांत या फिर लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे प्रसिद्ध चाहमान शासक कौन था, वासुदेव, पृथ्वीराज तृतीय, पृथ्वीराज प्रथम या फिर विग्रहराज द्वितीय। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पुलिस स्मृति दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, 14 अगस्त, 21 सितंबर, 21 अक्टूबर या फिर 25 नवंबर। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, 21 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद 1756 में बंगाल का नवाब कौन बना था, मुर्शिद कुली खान, शान नवाब, सिराजुद्दौला या फिर निगम शान। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच एक अविमेदित परत डैश मौजूद होती है। चलिए ऑप्शन से आते हैं, एक्टिनोग्लिया, एकोइलोमिया, मेसोग्लिया या फिर कोइलिया। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, मेसोग्लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विकोशिकीय प्राणियों के एक उदाहरण की पहचान करें, प्लेटी हेलमिनथीज, कॉर्डेटा, सिलेंट्रेट या फिर एरेविन्स। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी, सिलेंट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विजयनगर राज्य किस नदी के किनारे स्थित था, गंगा, कावेरी, तुंगभद्रा या फिर कृष्णा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तुंगभद्रा। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं, 11, 17, 12 या फिर 14। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य त्रुटि पता लगाने की कोड CRC का पूर्ण रूप है, क्रॉस रेफरेंस चेक, सर्कुलर रेफरेंस चेक, साइक्लिक रिडंडेंसी चेक या फिर साइक्लिकल रिडंडेंसी कोड। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं,
टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक लगाने वाला प्रथम भारतीय क्रिकेटर कौन था? सचिन तेंदुलकर, सुनील गावस्कर, वीरेंद्र सहवाग या फिर विनोद कांबली? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, वीरेंद्र सहवाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्र संगठन को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत कब स्थापित किया गया था? 1757 में, 1760 में, 1767 में या फिर 1770 में? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1767 में। नेक्स्ट है, सर्वे मैप 45D7 के अंतर्गत कौन कौन से राज्य है? राजस्थान एवं मध्य प्रदेश एवं गुजरात, गुजरात एवं राजस्थान, गुजरात एवं महाराष्ट्र? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, गुजरात एवं राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य में टिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की जाएगी? जर्मनी, ब्रिटेन, इटली या फिर सोवियत रूस? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, सोवियत रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा गुणक को व्यक्त किया जाता है संविधिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, नगद आरक्षित अनुपात या फिर नगद आरक्षित अनुपात संवैधानिक तरलता अनुपात? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, नगद आरक्षित अनुपात। नेक्स्ट है, विश्व सांख्यिकी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 18 अक्टूबर, 19 अक्टूबर, 20 अक्टूबर या फिर 21 अक्टूबर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20 अक्टूबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संदर्भ में उष्णकटिबंधीय चक्रवात डैश से उत्पन्न होते हैं? बंगाल की खाड़ी, प्रशांत महासागर, अरब सागर या फिर भूमध्य सागर? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुल्तान महमूद अफगानिस्तान के निम्नलिखित में से किस शहर से भारत आया था? गजनी, काबुल, कांधार या फिर जलालाबाद? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गजनी। चलिए, यहाँ तक हमारा क्वेश्चन जो था जीके का था। अब हिंदी के प्रश्न को हम शुरू करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। प्रेम की भाषा शब्द रहित है, यहाँ पे गद्यांश से प्रश्न है। नेत्रों की, कपोलों की, मस्तिष्क की भाषा भी शब्द रहित है। जीवन का तत्व भी शब्द से परे है। सच्चा आचरण, प्रभावशील अचल स्थिति तथा संयुक्त आचरण न तो साहित्य के लंबे व्याख्यानों से गढ़ा जा सकता है, न वेद की श्रुतियों के मीठे उपदेश से, न अंजल से, न कुरान से, न धर्मचर्चा से, न केवल सत्संग से। जीवन के अरण्य में घुसे हुए पुरुष के हृदय पर प्रकृति और मनुष्य के जीवन के मौन व्याख्यानों के यत्न से सुनार के छोटे हथौड़े की मंद मंद चोटों की तरह आचरण का रूप प्रत्यक्ष होता है। चलिए देखते हैं। प्रेम की भाषा है अर्थ रहित, भाव रहित, ज्ञान रहित या फिर शब्द रहित? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शब्द रहित। नेक्स्ट है, अरण्य का शाब्दिक अर्थ होता है वृक्ष, जंगल, उपवन या फिर पुष्प? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यत्न से आशय है भाषण, रत्न, प्रयास या फिर परिश्रम? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रयास। नेक्स्ट है, गद्यांश में किसकी महिमा का वर्णन है? आचरण, प्रेम, जीवन या फिर वेद? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक होगा प्रेम की भाषा, जीवन का अरण्य, सच्चा आचरण या फिर मौन व्याख्यान? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सच्चा आचरण। नेक्स्ट है, जो भाव मन में केवल अल्पकाल तक संचरण करके चले जाते हैं उन्हें कहा जाता है संचारी भाव, अनुभाव, स्थायी भाव या फिर विभाव? तो उनको हम संचारी भाव कहते हैं। नेक्स्ट है, मक्षिका किसका तत्सम शब्द है? मछली, मक्खी, मच्छर या फिर मिट्टी? तो मक्षिका जो है वो मक्खी का तत्सम रूप है। नेक्स्ट है, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? आ, ओ, ए या फिर ऐ? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, आ शब्द। नेक्स्ट है, निम्न में अंतःस्थ व्यंजन कौन सा है? क, च, ट या फिर य? तो अंतःस्थ व्यंजन होता है हमारा राइट आंसर है य। और बात करें तो य, र, ल, व, ये जो चार होते हैं ये क्या होते हैं? अंतःस्थ व्यंजन होते हैं। नेक्स्ट है, जड़ का विलोम शब्द है जल, मूर्ख, विद्वान या फिर चेतन? राइट आंसर है चेतन।
नेक्स्ट है भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है भावी, गत, विगत या फिर आभास। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भावी। नेक्स्ट है अनिल और अनल शब्द का सही युग्म अर्थ है आग हवा, हवा आग, हवा जंगल या फिर जंगल आग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे देखिए अनिल से तात्पर्य होता है हवा और अनल से तात्पर्य होता है आग। तो हमारा बी ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा शब्द अनेकार्थक है अभिमान, आयु, अधिक या फिर अर्थ। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन डी अर्थ। नेक्स्ट है निम्न में वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है अधिकार, अनुसरण, अध्ययन या फिर आगामी। राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे शुद्ध शब्द की बात की है तो यहाँ पर केवल जो है अध्ययन शब्द जो है वो शुद्ध है, बाकी सारे अशुद्ध है। नेक्स्ट है निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर अशुद्ध शब्द आपको ढूंढना है। तो देखिए ऐतिहासिक, ऐतिहासिक नहीं होता, क्या होता है ऐतिहासिक होता है। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर गलत है, ठीक है, अशुद्ध है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कर्ता कारक का परसर्ग कौन सा होगा। तो यहाँ पर कर्ता ने, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा है दया, प्रार्थना, वायु या फिर नेत्र। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी नेत्र। नेक्स्ट है निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है शोभा, शस्त्र, पालन या फिर नृत्य। यहाँ पर शोभा जो है वो क्या है स्त्रीलिंग शब्द है। नेक्स्ट है किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है नदी, प्रत्येक, साधु या फिर घर। तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग हमेशा ही एक वचन में होता है। नेक्स्ट है निम्न में वर्तमान काल का उदाहरण है उसने पढ़ा था, वह पुस्तक पढ़ेगा, वह जाता है, वह खेल रहा था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी वह जाता है यह वर्तमान काल का उदाहरण है। नेक्स्ट है निम्न में कर्मवाच्य का उदाहरण है पत्र लिखा जाता है, राम पुस्तक पढ़ता है, सीता पत्र लिखती है, मुझसे बैठा नहीं जाता। तो यहाँ पर आपको कर्मवाच्य का जो है उदाहरण देना है कि कौन सा है। तो देखिए पत्र लिखा जाता है ये क्या है कर्मवाच्य है, राम पुस्तक पढ़ता है ये कर्तरी है, सीता पत्र लिखती है ये भी कर्तरीवाच्य है और मुझसे बैठा नहीं जाता ये भाववाच्य है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा वाक्य सरल वाक्य नहीं है लड़का दौड़ता है, बंदर पेड़ पर चढ़ रहे थे, मैंने लड़के को बुलाया, इस मेले का उद्देश्य है कि व्यापार में वृद्धि हो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यहाँ पे क्या है दो वाक्य हैं और उसको जोड़ा गया है। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैंने यह काम कर लेना चाहिए वाक्य में अशुद्ध अंश कौन सा है मैंने यह काम कर लेना या फिर चाहिए। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर ए मैंने यह काम क्या होना चाहिए मुझे यह काम कर लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। अल्प विराम का चिन्ह है तो अल्प विराम का चिन्ह कौन सा है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है गिरा हुआ के लिए एक शब्द है पतित, लुंठित, धराशायी या फिर पालकी। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पतित। नेक्स्ट है षटपद का पर्यायवाची शब्द है तितली, भ्रमर, मकड़ी या फिर केकड़ा। राइट आंसर है भ्रमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है होनहार बीरवान के होत चिकने पात लोक्ति का अर्थ क्या है। तो होनहार बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक सुंदर होता है, सुंदर बालक होनहार होता है, होनहार बालक के गुण बचपन में से ही दिखाई देने लगते हैं या फिर होनहार बालक सुंदर नहीं होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है एक से बढ़कर दूसरे का अर्थ व्यक्त करने के लिए सही लोक्ति है समरथ को नहीं दोष गुसाई, शेर को सवा शेर, सैया भय कोतवाल अब डर काहे का, सखी न सहेली भली अकेली। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी एक से बढ़कर दूसरा यानी कि शेर को सवा शेर। नेक्स्ट है
मूल पाठ का शब्दशः अनुवाद कहलाता है भावानुवाद, छायानुवाद, व्याख्यानुवाद या फिर शब्दानुवाद। तो इसको हम शब्दानुवाद कहेंगे। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? मेवाती, कन्नौजी, भोजपुरी या फिर ब्रज। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेवाती। मेवाती बोली कहाँ की है? तो ये राजस्थान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है? विनायक, एकदंत, धनद या फिर लंबोदर। तो यहाँ पर धनद शब्द जो है ये गणेश का नहीं बल्कि ये कुबेर का पर्यायवाची है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन विकल्पों में सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। ब्रह्मा, विष्णु, महेश या फिर गणेश। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा, क्योंकि चतुरानन है तो क्या आ जाएगा? ब्रह्मा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग में नहीं है? ठ, ढ, ध या फिर न। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये किस में आता है? त वर्ग में आता है। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? तो ये क्रिया विशेषण है। लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या फिर समूहवाचक। तो ये जातिवाचक का उदाहरण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? जवान, बालक, सुंदर या फिर मनुष्य। तो यहाँ पर हमसे जातिवाचक पूछा है, तो यहाँ पे सुंदर शब्द जो है ये जातिवाचक का उदाहरण नहीं है बल्कि ये विशेषण है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? तो देखिए पौधा, लड़का, प्राण या फिर पुस्तक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, प्राण जो है ये बहुवचन नहीं है, ये हमेशा एक वचन होता है। तो चलिए ये थी प्रश्नोत्तरी जो आज की परीक्षा में पूछी गई थी। प्रश्नोत्तरी जिनको भी अच्छी लगी हो चैनल से जुड़िएगा, क्योंकि यहाँ मैं आपको सारे ही प्रश्नोत्तरी करवाऊंगी जो भी पेपर में पूछे जा रहे हैं।